अमृत चंद्र आचार्य देव कह रहे हैं कि तीन लोक में कितने भी कर्म वर्गना आदि भरी हुई हो, मन वचन काय के कैसे भी योग हो, या कर्णों द्वारा, कर्ण मतलब इंद्रिय यहाँ मुख्यता से लिया है, इंद्रिय द्वारा कुछ भी प्रवृत्ति हो, मतलब पांच इंद्रिय के विषय आदि का सेवन, और कितनी भी चेतन अचेतन वस्तुओं का घात हो, फिर भी सम्यक दृष्टि को राग के अभाव में कर्म का बंध नहीं होता है। जयचंद जी छाबड़ा ने थोड़ा सा इसमें विशेष वर्णन किया है। इसका अर्थ किसी ने स्वच्छंद प्रवृत्ति करना नहीं। स्वामी जी ने भी प्रवचन रत्नाकर जी आदि में अच्छे से खोला है। प्रकरण ऐसा है, जिस जीव को एक वस्तु अच्छी लग गई, तीन लोक में एक अपनी स्व वस्तु, अपनी ध्रुव वस्तु, अपनी शुद्ध वस्तु, अपनी अनादि निधन वस्तु जिसे अच्छी लग गई है, वह अनर्गल स्वच्छंद प्रवृत्ति करेगा ही क्यों? सही मायने में जिसे अच्छी लगी है, जिसे ये भली भांति श्रद्धा में आ गया है, प्रतीति में आ गया है कि एक वस्तु से ही मैं सुखी हो सकता हूं, एक वस्तु ही मुझे स्वस्थ रख सकती है, एक वस्तु ही मुझे दुख से दूर कर सकती है, ये जिसे समझ में आया, वह अन्य वस्तुओं में, अन्य वस्तु मतलब पांच इंद्रिय के विषयों में भटकेगा ही नहीं, अटकेगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं, और संसरण रूप में घूमेगा भी नहीं। एक साथ में चेतन अचेतन जो वस्तुएं हैं, इनका घात अनर्गल प्रवृत्ति करके करेगा क्यों? क्योंकि जिसे स्वभाव भाग गया है, उसे विभाव, परभाव पर अच्छा ही नहीं लगता। कमजोरी वश घात आदि हो रहा है, भूमिका अनुसार खान पान आदि के संदर्भ में अपराध बुद्धि से उसकी यह चर्चा नहीं चल रही। वह तो खेद करता है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है, बट अबुद्धि पूर्वक हो रहा है, स्वामित्व भाव से नहीं हो रहा है, अच्छे भाव से नहीं हो रहा है कि मैं ये हिंसा कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं, धर्म कर रहा हूं, ये करना ही चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है, ऐसा मान के वह हिंसा आदि भी नहीं करता है और पांच इंद्रिय विषय के सेवन भी नहीं करता है। इसलिए स्वामी जी ने प्रवचन रत्नाकर जी में खोला है अच्छे से। वो कहते हैं, कोई व्यक्ति अगर ऐसा मानता है कि आत्मा तो हिंसा आदि घात कुछ करता नहीं, किसी वस्तु का घात भी नहीं होता है, और वो बेसिक वाली अनर्गल प्रवृत्तियां, मतलब बेसिक वाली प्रवृत्ति भी ठीक से नहीं करता है, पांच उदंबर आदि का त्याग, मध्यमास मधु आदि का त्याग, या और अन्य जो कोई प्रवृत्तियां है जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के नियम से होती है, वह अगर वह नहीं करता है तो वह स्वच्छंदी, और ऐसा स्वच्छंद करने वाला व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, उसके बंद ही होंगे, उसके कहने मात्र से बंद रुकने वाला नहीं। क्योंकि जो कर्म का बंध होता है, द्रव्य कर्म का मुख्यता से कह रहे, और भाव कर्म का बंध, उनको कान नहीं है, आंख नहीं है, ज्ञान नहीं है। अच्छे समझना, भाव कर्म बंध भी जड़ पुद्गल, द्रव्य कर्म बंध भी जड़ पुद्गल, उनमें चैतन्यपना नहीं, उनमें जानपना नहीं। कोई जीव कह देवे आत्मा शुद्ध और उससे बंध नहीं होता और प्रवृत्ति कुछ भी करे, उस कहने मात्र से वो जड़ वाले, बदलने वाले नहीं, वो तो उल्टा तीव्रता से बंधेंगे, क्योंकि ये जीव मायाचारी है, छली है, अंदर कुछ प्रवृत्ति है, अंदर में स्वभाव की खबर नहीं है, और बाहर में प्रमादवश, स्वच्छंदवश प्रवृत्ति करके भी अपने आप को सम्यक दृष्टि मानता है, ज्ञानी मानता है। ये तो डूबने वाला है, दुर्गति में जाने वाला। दुर्गति कही, कितनी गाथाएं कुंद कुंद देव की भी है, सभी तरफ उसका विस्तार आया, क्योंकि ऐसी भी जीव पाए ही जाते। उपदेश को ठीक से ग्रहण नहीं करना, यही गलती। गलती कहाँ है
बदलाव धर्म का प्रकट होना चाहिए था उपादान में। उपादान में भी कौन से? अपने उपादान में। अपने उपादान में भी कौन से? त्रिकाली उपादान में धर्म प्रकट करना नहीं। अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में वह धर्म प्रकट करने की भावना, कौन सा धर्म? यथार्थ वाला, सच्चा वाला, परिणति वाला। अपनी पर्याय में वह अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में भावना भानी थी और तत्समय की योग्यता में उसे प्रकट करना था, जिसे हम होनार कहते हैं, जिसे हम उस समय की योग्यता कहते हैं। उस समय में ये प्रकट करना था, ये उसने किया नहीं और वो गाफिल रहा। उसने अपनी पर्याय में ये कार्य किया नहीं, विकार को बना रखा। उसकी भूल क्या है? वह राग आदि उसका त्रिकाली उसका स्वभाव नहीं, बट वह उसे अपने स्वभाव मान बैठता। उसका स्वभाव रागादि रहित वाला है, वितरागी है। वितरागी में राग नहीं है, राग में वितरागी नहीं है। इसने क्या किया? राग को अपना स्वभाव मान लिया। बस इतनी सी भूल से वह दर दर की ठोकरें खा रहा है। 466 नंबर पेज के ऊपर भावार्थ हमने देखा था, सिर्फ पढ़ा था, एक बार समझते। यहां सम्यक दृष्टि की अद्भुत महिमा बताई है और यह कहा है कि लोग, तीन लोग, योग, मन, वचन, काय, करण, भावेंद्रिया, द्रव्येंद्रिया आदि, चैतन्य अचैतन्य का घात वे बंध के कारण नहीं है। स्पष्ट रूप से लिख रहे, डंके की चोट लिख रहे। कोई कहेगा करणान योग में तो इनको बंध का कारण का है। करणान योग में जो बंध का कारण का है, निमित्त की अपेक्षा से का है। सहचारी रूप, निमित्त रूप में खड़ा है, वो बंध करा नहीं रहे। कौन? कार्मन वर्गना को बंध का कारण कहा, वो निमित्त की अपेक्षा से कहा। निमित्त अकिंचित करे उपादान, निमित्त मात्र खड़ा है। खड़ा रहने में क्या बात है? वो हमारा जहां आत्मा का प्रदेश है वही खड़ा रहे या बाहर खड़ा रहे, हमारे शरीर आदि के हमें क्या फर्क पड़ता? वो तो परमी, वह कभी भी कारण नहीं हो सकता है। वे बंध के कारण न ही मतलब ऐसा ही है। सम्यक एकांत है, मिथ्या एकांत नहीं। क्यों? क्योंकि यहां निश्चय को मुख्य किया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि परजीव की हिंसा से बंध का होना नहीं कहा है, इसलिए स्वच्छंद होकर हिंसा करनी, ये इसका अर्थ नहीं। एक्चुअल में परजीव की हिंसा से बंध नहीं होता, सही मायने में समझना। ये परजीव है, चींटी आदि, और इस जीव ने यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति नहीं की, निरलगल प्रवृत्ति की, ध्यान नहीं रखा और ऐसी घूमता रहा। कहीं भी कुछ उठा लिया, कर लिया, रख दिया, धोख दिया, देखा नहीं, कुछ नहीं। प्रतिज्ञा रहो ना रहो, चौथे गुणस्थान वाले ने प्रतिज्ञा नहीं ली है, वीरत नहीं हुआ है, अविरत है, बट फिर भी निरलगल प्रवृत्ति करता नहीं। क्यों? क्योंकि उसे अपना त्रिकाली आत्मा भाया है, उसे कर्म बंधन के दुख की खबर है, संसार में घूमना उसे अभी अच्छा नहीं लगता है। निरलगल प्रवृत्ति से परिणाम स्थिर नहीं रहते हैं, उससे जीवों की हिंसा होती है निमित्त रूप में, और उसका फल कर्म बंधन है, संसार है, वो चाहता नहीं। इसलिए कोई भी प्रवृत्ति करेगा जल्दबाजी में नहीं करेगा, उछल कूद नहीं करेगा, बख्श बख्श, न्याय नीति, अन्याय अनीति सब समझेगा, समझता है, निर्णय करता है अपने ज्ञान में, किसको न्याय कहते, किसको अन्याय कहते, किसको नीति कहते, किसको अनीति कहते, किसको बख्श कहते, किसको अबख्श कहते, क्या करने योग्य, क्या नहीं करने योग्य। ये भली भांति समझकर जो करने योग्य उसकी प्रवृत्ति करेगा और जो न करने योग्य उसको छोड़ेगा, ताकि बंध घटे। प्रकरण क्या चल रहा था?
कि ये चैतन्य अचैतन्य का घात वे बंधक, तो तो घात कैसे होता है? उस वस्तु का जो घात हो रहा है, हिंसा हो रही, उसकी अपने में हो रही, इसके सिर्फ प्रमाद के भाव, इसके सिर्फ अयत्ना के भाव, इसके सिर्फ अनर्गल प्रवृत्ति, इस प्रवृत्ति की वजह से बंद हो गया। इसने जैसे स्वभाव तरफ प्रमाद किया, त्रिकाली स्वभाव की तरफ प्रमाद किया और कैसे भी चलने उठने आदि कुछ भी करने लग गया, और उसके निमित्त से या हिंसा हुई, इनकी वजह से नहीं, हिंसा नहीं हुई, ये तो बाहर ही खड़ा था ये जीव, और ये दूसरा जीव चींटी आदि कोई भी ले लो, तो ये मरा है उसकी अपनी आयु के निमित्त वैसा था, उसका अभी शरीर का और जीव का वियोग होना ही था, ये भी नक्की। इसके मरने से इसको बंध नहीं हुआ है, इसको बंध हुआ है इसके उपादान के परिणामों से। इसके परिणाम क्या किए? ये स्वभाव में ज्ञाता दृष्टा नहीं रहा, यत्नापूर्वक प्रवृत्ति नहीं की, निरलगल प्रवृत्ति की, राग किया तीव्र, और मुझे कोई बंध नहीं होता है, मैं तो शुद्ध ही हूं, ये सब पर्याय में भ्रम खड़ा किया गया है, बंद हो गए। इसके परिणामों से इसको बंद हुआ है, अपने परिणामों का अपने को फल लगता है। बहुत सी जीव ये कुतर्क करते हैं कि तुम्हारी वजह से अगर दूसरे के परिणाम खराब होते तो तुम्हें बंद होगा। गलत। मान लो कोई अभक्ष्य वस्तु है और वो अभक्ष्य वस्तु घर का कोई सदस्य या कोई आसपास वाला खाता है, और हमने उसे कहा नहीं खाना चाहिए, और हमने कहा हम नहीं लाके देंगे आपको। उदाहरण के लिए बच्चा है मान लो घर में, और वो चॉकलेट मांग रहा है, अभक्ष्य, हमने उसको चॉकलेट नहीं लाके दिया और उसको कहा नहीं लाके देंगे, नहीं खाना है। और तीसरा व्यक्ति खड़ा है, तुमने उसको चॉकलेट की इच्छा थी, तुमने उसको चॉकलेट नहीं खिलाया, उसको खेद हुआ, दुख हुआ, अर्थ ध्यान हुआ, वो रोया, इसकी वजह से तुमको कर्म बंद हो गया। ज्ञानी बोलते हैं ऐसा नहीं। अज्ञानी को ऐसा लगेगा, साहब उसको चॉकलेट खेद लगाते थे तो खुश हो जाता था, हंसता था, तुमको पुण्य बंद होता था। ज्ञानी कहते ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मुनिराज को भूख लग गई, अभक्ष्य खिला दिया, नहीं चाहिए। अगर ऐसा होने लग जावे, किसी दूसरे की वजह से किसी को कोई बंद होने लग जावे, तो व्यवस्था ही टिकेगी। मतलब पर द्रव्य के परिणाम और ये मेरे उपादान में गड़बड़ हो रही, निमित्त में कुछ हुआ और मेरे में उसका फल लगेगा, तो ये तो कितना हो पा जाए। क्यों? तीर्थंकर आदि अपने माता पिता आदि को दुखी करके दीक्षा लेते, तो तीर्थंकर को भी बंद हो। साहब वो नहीं कह रहे, आप क्यों जा रहे, आप उनको दुखी करके जा रहे हैं, आप खेद किन्न करके जा रहे हैं, तो उनके संकलेश परिणाम हो रहे हैं, आपके जाने की वजह से आपको बंद होगा। सॉरी, ऐसा नहीं। क्या कह रहा हूं मैं, उदाहरण अच्छे समझना। तीर्थंकर का जीव दीक्षा लेके जा रहा है, माता पिता आदि बेहोश हो रहे, दुखी हो रहे, खेद किन्न हो रहे, रो रहे, उनके मन दुखाया, तुम्हें बंद होगा, तीर्थंकर को बंद होगा, ऐसा थोड़ी हो। या अभी कोई प्रलय आ गया, भूकंप आ गया और उसमें जीवों को दुख हुआ, उनका नुकसान हो गया, घर टूट गया, कुछ भी हो गया, तो प्रलय वाले को कर्म बंधन होगी। वो बाढ़ आई तो पानी को बंद हो गया, कर्म बंधन। वो भूकंप आया तो जमीन को बंद हो गया। तुम्हारे परिणाम कैसे, उपादान के परिणाम के अनुसार फल लगता। अगर ऐसा है हिंसाघात, तो वो जो सुअर और शेर दोनों लड़ रहे, शेर मुनिराज को खाना चाह रहा है और सुअर उनको खाने नहीं दे रहा है। सुअर उस शेर को मार रहा है, शेर इसको मार रहा है, एक नरक जा रहा है, एक देवगति जा रहा है। कैसे? शेर को मारने का फल इसको भी लगना चाहिए था, ये भी जाना चाहिए था। इसने भी आरंभ किया, आरंभ और परिग्रह नरक का कारण है, तो इसने आरंभ किया, आरंभ मतलब हिंसा ही, आरंभ से हिंसा ही होती, ये भी हिंसा कर रहा था। सुअर ने भी जाना चाहिए,
परिणाम का फलक। जो प्रकरण चल रहा है, अपने परिणाम ठीक करो, अपने में गंभीरता लाओ, अपने में स्थिरता लाओ, अपने परिणाम उज्जवल होंगे, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता जाए। तो यहां ये क्या कह रहे हैं कि ये चैतन्य अचैतन्य का बंध का, उसके घात की वजह से बंध का कारण नहीं, ऐसा नहीं, बंध होता है बट चैत्य उसके घात की वजह से नहीं हुआ, इसके परिणाम की वजह से, इसके पर्याय में परिणाम। नीचे से ये कारण है, उपचार से कह रहे उसके घात से बंध हुआ, उपचार का कहना है, बंध तो इसके परिणाम का है। इसका अर्थ यह नहीं कि परजीव की हिंसा से बंध का होना नहीं कहा, इसलिए स्वच्छंद होकर हिंसा करनी, किंतु यहां यह आशय है कि अबुद्धिपूर्वक कदाचित परजीव का घात भी हो जाए तो उससे बंध नहीं होता है, किंतु जहां बुद्धिपूर्वक जीवों को मारने के भाव होंगे वहां अपने उपयोग में रागादि का अस्तित्व होगा और उससे वहां हिंसाजन्य बंध होगा ही। या बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक का अर्थ क्या करना, अबुद्धिपूर्वक बुद्धिपूर्वक के बहुत सारे अर्थ है। जयचंद जी साहब ने पूर्व में खोला था, गाथा नंबर मुझे याद नहीं, तो वहां स्पेसिफिक लिखा था, पांडे राजमल जी का रेफरेंस देके। वहां एक तो मुनिराज है, भावलिंगी मुनिराज है, उनके 7वें 8वें 9वें 10वें गुण स्थान तक कषाय कई, बट वो शुद्धोपयोग अवस्था में है, 7वां 8वां 9वां 200 गुण स्थान, वहां वो जो कषाय हो रही वो अबुद्धिपूर्वक हो रही, वहां उसका अर्थ अलग अबुद्धिपूर्वक का। और चौथे 5वें 6वें गुण स्थान में जैसे चौथे गुण स्थान वाला युद्ध कर रहा है, 5वें गुण स्थान वाला व्यापार कर रहा है, 6वें गुण स्थान वाले मुनिराज के भोजन आदि के विकल्प हो रहे, ये शुभ विकल्प हो रहे, शास्त्र आदि, इससे भी हिंसा होती, शुभ विकल्प से हिंसा होती, विकल्प ही हिंसा है, आत्मा के बाहर आए हिंसा, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। तो हिंसा तो 4 5 6वें गुण स्थान में, उसको बुद्धिपूर्वक का, वह बुद्धिपूर्वक का स्वयं ने विकल्प पूर्वक का किया है। बट यहां वाली बुद्धि अबुद्धि और ये जो अभी मैंने चर्चा की दोनों अलग अलग है। ये जो बुद्धिपूर्वक जीवों को मारने के भाव होते मिथ्या दृष्टि को, वह उपादेय बुद्धिपूर्वक, स्वामित्व बुद्धिपूर्वक की, अच्छा मान के नहीं नहीं ये करना ही चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होगा तो फिर ये कैसे चलेगा, वो वाला बुद्धिपूर्वक सम्यक दृष्टि के नहीं होती। सम्यक दृष्टि के अबुद्धिपूर्वक मतलब वो खुद होके मारना नहीं चाहता है जीवों, संकल्प पूर्वक वह खुद होके अनर्गल प्रवृत्ति करना नहीं चाहता है। ये छोटी छोटी प्रवृत्तियां, बट समझना जैसे जैसे जीवन अपना उज्जवल होता जाएगा, जिन स्वाध्याय बढ़ता जाएगा। छोटा सा उदाहरण लेता हूं, हमें कोई प्रतिज्ञा नहीं कि हमें मतलब हमने कोई अहिंसा का अनुव्रत भी नहीं लिया है, अहिंसा महाव्रत भी लिए नहीं, बट जैसे छोटी सी बैग है अपनी, कहीं घर जा रहे ट्रैवलिंग, अब क्या हो गए, सब पाप के साधन बढ़ रहे, उसको व्हील दे दिया, अब कौन उठाएगा, अब वो रगड़ते तो वहां नीचे जीवों की हिंसा होती। क्यों, आश्रय से बादर जीव होते, और तिर्यंच और मनुष्य इनकी सोपक्रमी आयु होती, इनकी आयु की उदीर्णा भी हो सकती, देव और नारकी की उदीर्णा नहीं होती, उनको जितनी आयु बांधी है उतना भोगनी पड़ती, एक समय भी कम नहीं होती, ज्यादा नहीं होती। अब ये हमारे घात हो जाए, हमारे में शक्ति है फिर भी उठाते नहीं हम, उदाहरण कह रहा हूं, कौन करेगा एक, और या तो बिना काम का इतना सामान ले लेते और फिर ऐसे उद्योग करते। अब ये जीव को क्या है, ये वाला ऐसी प्रवृत्ति नहीं करे, क्यों, इसे आत्मा इतना भाया है, दूसरे जीव में भी वो ऐसा त्रिकाली आत्मा देखता है, और उनके प्राण के वियोग होते तो उनकी भूमिका अनुसार उनको भी पीड़ा होती है, और अपनी प्रवृत्ति ऐसी होगी स्वामित्व बुद्धिपूर्वक वाली, उसे ऐसा विकल्प ही नहीं आएगा सम्यक दृष्टि को, इसी प्रवृत्ति करता नहीं, चौथे गुण स्थान में करता नहीं। और कोई कहता नहीं इतना कुछ आवश्यक नहीं, चरना नहीं होगा, अभी इसी भूमिका में नहीं, अभी तो तुम सब में, ये सब भूल वाले। या तो बहुत जीव क्या करते, चारित्र ले लो, चारित्र ले लो, सम्यक दर्शन बहुत कठिन है, वो तो हो ही जाएगा बाद में, चारित्र नहीं होता है अन्य गति में,
और वो चढ़ जा भाई, ये दोनों तीनों विपरीतता बहुत चलती। ये अच्छे से समझ नहीं पाता है इसके पीछे क्या छल है। छल नहीं करना चाहिए, वस्तु को अच्छे से समझना चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं कि जहां बुद्धिपूर्वक जीवों को मारने के भाव होंगे वहां अपने उपयोग में राग आदि का अस्तित्व होगा। उपादेय बुद्धिपूर्वक उस समय में राग की वैसी ही परिणति होगी, अनंतानुबंधी वाली। श्रद्धा की ऐसी प्रवृत्ति होगी मिथ्यात्व वाली, और ज्ञान की उनके साथ ऐक्य करने वाली प्रवृत्ति होगी। कब? जब वो बुद्धिपूर्वक जीवों को मारने के भाव होते हैं तब, और उससे वहां हिंसा जन्य बंद होगा ही। अनंतानुबंधी का, मिथ्यात्व का, अज्ञान का बंद होगा ही होगा। उनके हिंसा से नहीं, तुमने अपनी भाव हिंसा की। हिंसा जन्य कौन सी? भाव हिंसा जन्य। द्रव्य हिंसा जन्य जो पर द्रव्य की हुई वो उसकी हुई। बहुत सूक्ष्म है। हमें लगता है कि समय सार में चरणानी योग नहीं है, ये सब चरणानी होगी, चरणानी होगी। और ये ऐसा नहीं कि ये जयचंद जी साहब ही कह रहे। अभी अगली गाथा में अमृत चंद्र देव कहेंगे कलश में, सॉरी, कि कोई ऐसा करके स्वच्छंद हो, आगे का कलश उसी की चर्चा करने वाला। उसके पूर्व ही जयचंद जी साहब ने थोड़ा खोल दिया यार। ऐसा नहीं कि अरे अमृत चंद्र ही कह रहे, कुंद कुंद देव कह रहे तेरे राग कैसे हो रहे, उपादेय बुद्धि वाले भाव राग कैसा है उसके ऊपर डिपेंड। चरणानी योग बहुत ढीला हो रहा है हमारा। चरणानी योग होना चाहिए थोड़ा सा शक्ति प्रमाण, क्योंकि उसके बिना विशुद्धि नहीं आए। ना हम त्रिकाली को ठीक से पकड़ पा रहे हैं, ना हम चरण, कुछ भी सब घालमेल हो रहे। अच्छे से वो होना चाहिए। तो ये कह रहे जहां जीव को जिलाने का अभिप्राय हो वहां भी, अर्थात उस अभिप्राय को भी निश्चय नहीं से मिथ्यात्व का है। दूसरे जीव को जिलाने का अभिप्राय, दूसरे जीव को जिलाने के अभिप्राय में मिथ्यात्व क्या हुआ? निश्चय नहीं से मिथ्यात्व हुआ। कह रहे मिथ्यात्व क्या हुआ? कि जब तुम दूसरे जीव को जिलाने का, जिंदा रखने का, बचाने का भाव करते हो तब तुम अपने आत्मा का तिरस्कार करते हो, और वो भाव भी तुम कर्ता बुद्धि वाला करते हो। मैं इसको बचा सकता हूं। बचाने के भाव तो मुनिराज के भी, बट मुनिराज के भाव में, भावलिंगी के या चौथे गुणस्थान वाले के बचाने के भाव में और पहले गुणस्थान वाले में फर्क। पहले गुणस्थान वाले का भाव कर्ता बुद्धि वाला है। कर्ता बुद्धि बहुत घातक है, पर द्रव्य की। मैं इतना काम करता हूं, मैं ऐसा ऐसा करता हूं, मैं घर को चलाता हूं, मैं पैसे कमाता हूं, मैंने इतने कार्य कर दिए, सब मिथ्या मान्यता है, सब भ्रम है। पूरा भ्रम में प्रवाह चल रहा है। क्या करे? भेष क्या है? कर्ता कर्म अधिकार का, पर द्रव्य में कुछ काम कर ही नहीं सकता है। तो हमने अभी सपोज जिसकी 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल आयु हो गई, ये जितने भी काम किए, नहाना धोना, सोना उठना, खाना पीना, पैसे कमाना, शादी ब्याह, आना जाना, ट्रैवलिंग करना, ये क्या बोलता है? त्रिकाली ने तो ये कुछ भी नहीं किया। त्रिकाली में ये करने का भाव ही नहीं। तो सब त्रिकाली का गमन तो हुआ, यहां से वहां चला गया, उसका गमन भी नहीं हुआ, गमन करने का भी उसको भाव नहीं अपनी योग्यता से। तो ये तो सब, फिर ये जो पर्याय में क्या हुआ? पर्याय में जो हुआ वो तो विकार था ही, और वो अभिप्राय पूर्वक जो हुआ है वो मिथ्या था। और पर द्रव्य में जो हुआ, स्वयं की पर्याय में जो हुआ, वो क्षणिक उपादान में जो हुआ वो विकार था, और उसमें भी मिथ्यात्व था। तो उसका अनंत अनुबंधी का बंध हुआ, मिथ्यात्व का बंध हुआ। और पर द्रव्य में जो कुछ हुआ, धन का आना व्यापार करके, या और अन्य अन्य जो कोई चीजें हुई, 5 इंद्रिय विषय आदि का सेवन आदि जो कुछ हुआ, वह वस्तु में ही हुआ, हम में कुछ भी नहीं हुआ।
आत्मा में एक क्षण मात्र भी नहीं हुआ, निश्चय का कथन चल रहा है। व्यवहार से क्या कहने में आ रहा है, साहब मुंह में तो गया, मुंह तुम्हारा थोड़ी। भोजन किया तो मुंह में चला गया। हमने भोजन तो किया ना साहब, दिख रहा है, चर्म चक्षु से दिख रहा है। ज्ञान चक्षु से, आगम चक्षु से देखोगे तो भोजन भोजन में ही, भोजन मुंह में गया नहीं, भोजन आत्मा में गया नहीं, आत्मा भोजन में गई नहीं, आत्मा ने भोजन किया नहीं। भोजन का स्वाद आत्मा में झलका, ज्ञान में झलकने में बाधा नहीं, पर भोजन आत्मा में गया नहीं, आत्मा भोजन में गया नहीं। और फिर भी ये रसना इंद्रिय के उदय के वश नाच रहा है। कितना परेशान है रसना इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय रसना इंद्रिय डुबा रही। कितने विकल्प, कितने विकल्प। सुबह हुई कि क्या करना, क्या खाना, क्या बनाना, क्या करना, सुबह क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, इसको क्या बनाए, उसको क्या बनाए, इसका ये हो रहा है। कितनी परेशानी। और भोजन कुछ नहीं कर तो क्या सब खाना पीना छोड़ दे, ऐसा नहीं कह रहे भाई। अभी भूमिका अनुसार 6वें गुणस्थान तक खाने पीने के भाव होंगे, खाना पीना ग्रहण होगा, पर श्रद्धा में रहेगा, ये मेरा स्वभाव नहीं। श्रद्धा में कब आएगा, निर्णय पूर्वक आए। निर्णय कौन करेगा, ज्ञान की पर्याय। ज्ञान निर्णय करेगा होता कैसे, चल क्या रहा है, वो सूक्ष्मता में उतरेगा। तो अपनी चर्चा कहां से चल रही थी, बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक की। अब बुद्धिपूर्वक भोजन आदि तो चौथा पांचवा छठवां भी करता है, और बुद्धिपूर्वक पहले गुणस्थान वाला भी करता है। पांच इंद्रिय के विषय को हो या घात को, दोनों चर्चा चल रही है। हिंसा, दोनों में फर्क, दोनों की श्रद्धा के पर्याय में फर्क है, ज्ञान के पर्याय में फर्क है, और चारित्र के पर्याय में फर्क है। और ये आगम कह रहा, और ये सही होता है। स्वानुभव प्रत्यक्ष, जो अनुभव करेगा उसको समझ में आए। अज्ञान अवस्था में कैसा होता था भाव, श्रद्धा ज्ञान चारित्र का, और ज्ञान अवस्था में कैसा होता है, फर्क पड़ जाता है, उपादान। बाहर में क्रिया समान समान, खंड जीतने की क्रिया ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती या शुभोम की और भरत जी की या शांतिनाथ कुंतुनाथ की समान। उल्टा भरत जी को अखाड़े में भी उतरना पड़ा होगा, हो सकता है इसको उतरना भी नहीं पड़ा होगा। शुभम चक्र सब ने कह दिया, ले लो भैया, ले लो भैया, ले लो भैया। इनको संकलेश भी हुए, बट फिर भी फर्क कहां पड़ रहा है, पर्याय में, श्रद्धा की और ज्ञान की। त्रिकाली में फर्क नहीं पड़ रहा है, पर वस्तु में फर्क नहीं पड़ रहा है। पर वस्तु में फर्क पड़े भी, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, मेरा कुछ बिगाड़ सुधार नहीं होता। मेरी वस्तु में पर्याय में जो फर्क पड़ रहा है, उससे मेरा बिगाड़ सुधार है। मेरे पर्याय में विकार है तो मेरा बिगाड़ है, मेरे पर्याय में निर्मलता है, शुद्धता है तो सुधार। मेरी पर्याय में अबुद्धिपूर्वक हो रहा है तो मेरा सुधार है। क्या, हिंसा आदि पांच इंद्रिय के विषय, मतलब उपादेय बुद्धिपूर्वक नहीं हो रहे तो। और मेरी पर्याय में उपादेय बुद्धिपूर्वक, उपादेय बुद्धि से, स्वामित्व बुद्धि से, भोक्तृत्व बुद्धि से बुद्धिपूर्वक हो रहा है तो बिगाड़ हो रहा है। फर्क इतना पड़ रहा है, ये क्वालिटी का फर्क है, दोनों की क्वालिटी का फर्क। दोनों पीले ही वर्ण में भाषित हो रहे, दोनों स्वर्ण लग रहे। हाथ में रखा, नहीं नहीं ये सोने का ही हो सकता है, ये हमें मिला कहीं रास्ते पे पड़ा हुआ, ये सोने का ही, और ये भी सोने का है। ज्ञानी कहते हैं, जो जवेरी, वो कहेगा दोनों भले पीले लग रहे, बट फिर भी एक आर्टिफिशियल है और एक ओरिजिनल। तुम्हारी भूल हो गई पकड़ करने में, तुम्हें ज्ञान नहीं सोना कैसा है फाइंड करना, ऐसे ही तुम्हें ज्ञान नहीं है कि बुद्धिपूर्वक कैसा और अबुद्धिपूर्वक कैसा। अब हमारा एक्सरसाइज हमारी क्या कि ये बुद्धिपूर्वक मतलब कहना क्या चाह रहा है, इसमें नींद हराम होनी चाहिए, चलेगा। और इसकी खोज चलेगी, ये बुद्धिपूर्वक
अज्ञानी के होते हैं और अबुद्धिपूर्वक ज्ञानी के होते, मतलब क्या कहना चाहते? आज चर्चा में ऐसा आया था, सही में ऐसा है? क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? ये शोधहीन करना, ये प्रयोजन भूत है, ये पुरुषार्थ ये करता है, ये पुरुषार्थ करता है, ये करना चाहिए, ये पुरुषार्थ में आएगा। किसी को लगे इसमें क्या पुरुषार्थ? अरे तुमने 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग करके, धन कमाना आदि छोड़ के, कषाय को छोड़ के तुमने विचार चालू किया, ये बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक क्या है, कैसे होता, क्यों होता, मेरा क्या हो रहा, मेरे बुद्धिपूर्वक हो रहे कि अबुद्धिपूर्वक हो रहे? बुद्धिपूर्वक हो रहे तो मेरे लिए घातक है, फिर कैसे छूटेंगे? ये तुमने चालू किया, तुमने पुरुषार्थ चालू कर। पुरुषार्थ कोई मार्केट में मिलेगा नहीं। पुरुषार्थ ज्ञान की पर्याय है। यहां ज्ञान को ऊर्ध्व किया। बहुत सी जीवों को लगता है पुरुषार्थ मतलब कुछ तो भी चंद्र वंद्र पे, चांद पे जाना पड़ेगा, कोई अलग कुछ करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, अलग अलग कुछ नहीं करना, अपनी वस्तु में करना है। अपनी वस्तु में ही कर सकते हैं, और अपनी वस्तु में भी पर्याय में करना है। द्रव्य में कर नहीं सकते, गुण में कर नहीं सकते। पुरुषार्थ द्रव्य में और गुण में कर नहीं सकते, करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो परिपूर्ण है। पर्याय में भी पुरुषार्थ अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में होगा, तत्समय में नहीं। तत्समय तो रिजल्ट है, तत्समय की योग्यता में सम्यक दर्शन हो गया, वो रिजल्ट है, वो आउटपुट है, वो प्राप्ति है। उसके पूर्व जो उसने पूरी अपनी नींद हराम करके जो पूरा उसके ऊपर एनालिसिस किया, मिनटों, घंटों, महीनों, सालों, भवों तक छोड़ता नहीं, आधे अधूरे में छोड़ेगा नहीं, या पूरा जोर लगाए, ये उसका सामर्थ्य। और ये करनी होगी तब उसे वो सुलझ, और जैसे उसको ये गुत्थियां सुलझेगी, यथार्थ रूप में भाव में भाषित होगी, आनंद की कणिका उसी समय जगेगी। और वो फिर ख्याल में आएगा। ये ज्ञानी जीव बराबर कहते थे, आचार्य आदि, कि तू एक बार करके देख, तुझे जो सुख की अनुभूति होगी उसकी हम महिमा नहीं गा सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और बराबर कह रहे थे, मैं तो ये दुख को सुख मान बैठा था, भोजन करके मैं सुखी हो गया, कितना भ्रम था मेरा। पैसा कमा के मैं सुखी हो गया, कितना भ्रम था मेरा। मर्सिडीज में बैठ के मैं सुखी हो गया, कितना भ्रम था मेरा। त्रिकाली मर्सिडीज में बैठता नहीं, त्रिकाली धन कमाता नहीं, और मैं त्रिकाली हूं। वहां क्या गड़बड़, कुछ भी जरूरत नहीं, आवश्यकता ही नहीं। ये सब बाकी के उलझने हैं, भ्रम है, मिथ्यात्व है, मोह है। देखिए क्या कह रहे, तो निश्चय नहीं से मिथ्यात्व का है किसको? दूसरे को जिलाने के अभिप्राय को। जिलाने के अभिप्राय में भूल क्या, इसकी स्वभाव से विमुख हुआ। और वो भी कैसा? कर्तृत्व बुद्धि से। स्वभाव से विमुख तो ज्ञानी की चारित्र की पर्याय भी होती है। त्रिकाली शुद्ध आत्मा श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, चारित्र की पर्याय, ये ज्ञानी है। इस ज्ञानी की की पर्याय कहती है कि मैं चींटी को नहीं मारूंगी। ये ऐसा विमुख तो ये भी होती है, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन वाला विकल्प इसे भी होता है, बट ये विमुख नहीं होती। ऐसा होते हुए भी ये इसमें खुशी नहीं मानती। ये मानती ये अपना थोड़ी करने का काम है, अपना काम तो बस इसकी प्रतीति करना है। और अज्ञानी की क्या होती है? अज्ञानी के तीनों की तीनों विमुख होती। इतना फर्क, कुछ भी करके ये दोनों को इस तरफ लाना है, इतना धर्म। और ये दोनों को लाने का सामर्थ्य ज्ञान में ही। ज्ञान पूर्वक श्रद्धान सम्यक होगी। श्रद्धान जब यह आएगी तभी ज्ञान को कहा जाएगा तू आया। ये भी बात नक्की, स्वरूप ही ऐसा है। बट श्रद्धा कब आएगी? ज्ञान पूर्वक आएगी। और ये दोनों जैसी आ जाएंगे इसके नजदीक में,
ये भी घट जाएगी। कितनी घटेगी? 99.99% घट गई, विकार घट गया, अनंतानुबंधी छूट गई। पूरा का पूरा धर्म एक वस्तु में हुआ है, और एक वस्तु में भी पर्याय में ही हुआ है। द्रव्य में कुछ नहीं हुआ है, गुणों के समूह गुणों में नहीं हुआ है, गुणों में नहीं हुआ, गुणों के समूह द्रव्य में नहीं हुआ, पर्याय में। अब पर्याय क्या चक्कर है, क्या कैसे होता है, एक एक चीज को समझना पड़ेगा। धर्म पर्याय, परिणति, सिद्धों को भी धर्म कहा है, धर्मी कहा है, तो उनके वो पर्याय में वो धर्म निरंतर प्रकट होता रहेगा अनंत काल तक। अनंत काल तक अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट होती, वितरागता प्रकट होती रही। द्रव्य की कोई चक्कर नहीं। तब फिर जीव को मारने का अभिप्राय मिथ्या तो क्यों न हो? तो अब ये बहुत गंभीर बात। हमें जैसे अभी कुछ भी फील नहीं होता है, हम ऐसी नल चालू कर देते, अनछना पानी पी लेते, बाहर घूमने गए, कौन छानेगा, ब्रिस्लरी बॉटल ली और लगा ली मुंह को, ये सब मिथ्यात्व में आए। क्यों? वो जीव मर रहे, तुम्हें कितना प्रमाद कि तुम वस्त्र लेके उसको साथ में छान भी नहीं पा रहे। बेसिक वाला तुम नहीं कर रहे हो, स्वच्छंदी हो गए हो तुम मतलब जो करेगा मैं भी करूंगा, तो मैं भी यहां बैठ के कोई वो ज्ञानी नहीं हो जाता, वो तो प्रवृत्ति में होना चाहिए। छोटी सी बात कह रहा हूं, फील ही नहीं हो रहा है तुम्हें, तुम ऐसी ले रहे हो और कार को ऐसी पानी से नली डाल रहे हो और बाल्टियों के बाल्टी ढूलते जा रहे हो। आगे की जनरेशन का तो छोड़ दो, वो हिंसा आदि उसको हिंसा ही मान नहीं रहे। सप्रतिष्ठित खाते जा रहे हो, आलू प्याज छोड़ दिए और अपनी कॉलर टाइट कर रहे हो, और सप्रतिष्ठित की हिंसा करके भी तुम उसको बोलते हो नहीं नहीं नहीं, ये तो क्या जीव थोड़ी मरता है। ये ऐसा नहीं है, चरनानियों पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ। मिथ्या तो होगा ऐसा लिख रहे, क्यों नहीं होगा, होगा ही। और ऊपर से तुम कहते हैं मुमुक्षु, कैसे मुमुक्षु होगा भैया? मुमुक्षुता क्या होती पता है? गंभीर हो आप, मात्र शुद्धात्मा की बात सुन ली, समझसार सुन लिया तो हो गए, ऐसा थोड़ी। तीन अनुयोग को देखना पड़ेगा ना, चरनानुयोग क्या कह रहा है करना पड़ेगा आवश्यक। ये सत्यता है, ये सत्यता को नहीं देखेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, ये भी बात नहीं। क्यों? अज्ञान बना रहे। ये सत्यता आगम का है, अपना थोड़ी। और आगम के वचन, आगम के उसकी श्रद्धा होती, ऐसा ही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। श्रद्धा का अर्थ क्या? वही होता, पहले तो ये श्रद्धा करता है और फिर उस अनुसार करता है। तो जीवों के घात में भाई सबक्ष खाके कहेगा अभी इतना चलता है क्या बाजार का, अभी कौन से जमाने की बात कर रहे, ठीक है ना, ऐसा होता है, अभी जब होना है तब हो जाएगा, तब कर लेंगे, इससे थोड़ी सम्यक दर्शन रुकेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं। तुम्हारी रसना इंद्रिय इतनी तीव्र है कि तुम बाजार की चीजें आ रहे हो और गपा खाते जा रहे हो, और तुम्हें उतना शोधना, देखना, करना, बनाने को समय नहीं है। तुम्हारी भूल, तुम्हें भोगना पड़े। फल क्या? संसार, कर्म बंधन। क्यों? मिथ्यात्व का फल क्या हो? फल वही हो, सब में आ जाएगा। सब 40 साल पहले सब करते थे, अब कौन करेगा, क्या नहीं करेगा। अरे हमें कलेक्टर बनाने के चक्कर में पीछे पड़े ना, उस चक्कर में तो ये छूटेगा ही। वहां तो उधर से भी गए और इधर से भी गए, वह कलेक्टर बन के भी क्या कहा, सुखी है नहीं ना। सुखी हो जाता तो मानते थे, तो सभी कलेक्टर सुखी होने चाहिए थे, सभी इंजीनियर, सभी डॉक्टर, सभी सीए। वहां से भी गए, यहां से भी गए। ये रहता था, यहां से सुखी होने की कला रहती थी, वहां पैसे कम भी मिलते थे पाप के उदय में। टोडरमल जी जैसा, बागचंद जी साहब जैसा, भूदरदास जी, तो भी वो सुख से रह पाता था, क्योंकि उनके पास ये वस्तु है। ये वस्तु तुमने स्वयं ग्रहण नहीं की, दूसरों को दी नहीं, बस एक आध रथ यात्रा निकाल दी, कुछ थोड़ा बहुत कर लिया, प्रोग्राम गेट टुगेदर कर लिया, भोजन आदि कर लिया, हो गया काम हमारा, हमने जैन धर्म पाल लिया।
समय शिखर का कुछ हुआ, थोड़ी सी रैली निकाल ली, हो गया हमारा काम। एक दिन का नहीं है जैन धर्म। जैन धर्म तो 365 दिन अनंत काल करने का है। क्यों? सिद्ध क्या कर रहे? जैन धर्म ही फॉलो कर रहे। स्वभाव में रमन करना क्या है? जैन धर्म स्वभाव में ही रमन कर रहे। ऐसा नहीं अभी थक गए, अभी थोड़ा सा ये हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। एक दिन का कभी नहीं होगा। कोई एक दिन का करता है, 10 दिन का, 10 लक्षण मना रहे, सब पूरा व्यापार बंद करके बैठे, बहुत धर्मी जी। और 355 दिन क्या करता है? धर्म की क्रिया 10 दिन से नहीं नापी जाए। भले ही कोई अज्ञानी भ्रम युक्त हो जाए, सब बहुत धर्मी जी, 10 दिन तो पूरा दुकान बंद करके बैठ जाए। 355 दिन रात्रि भोजन करते, रात को 10-10 बजे आते, गड़बड़ करते हैं। जैनत्व नहीं। तुम्हें अगर 10 दिन इतना धर्म अच्छा लगा तो 355 दिन क्यों नहीं कर रहे हो? इसका अर्थ 10 दिन तुम्हें अच्छा लगा ही नहीं, तुम देखा देखी, लोभवश, भयवश, लज्जावश वो कर रहे हो। जीव पूरा परिणमित हो जाता है, पूरा मतलब पर्यायी कन्वर्ट हो जाता है। द्रव्य को तो अपनी सवाल ही नहीं कुछ करने का। और उसमें वो सब प्रमाण, शक्ति प्रमाण छोड़ते जाता है, छोड़ते जाता है और ऊपर उठता जाता है। ताकत है तो एकदम कर सकते तो बहुत अच्छा, नहीं ताकत है तो श्रद्धा से तो अच्छे से निर्णय कर लेगा स्वाध्याय करके, और वैसी श्रद्धा रखेगा, हाँ ये सही करने योग्य, और साथ में अपने जीवन को, चारित्र को भी ऊपर उठाता जाएगा। या निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र दोनों की बात कर रहा हूं। और हम तो व्यवहार चारित्र से ही देखेंगे, व्यवहार चारित्र ऊपर उठ रहा है, हम समझेंगे अंदर हो सकता है व्याप्ति, लगेगी भी नहीं भी लगेगी वो जुदा बात, बट हम तो बाहर से ही निर्णय करेंगे। हम मतलब अपने जैसे जीव, वहां से प्रवृत्ति चली। हर चीज का देखा जाए, हर चीज का, हमारी प्रवृत्ति, हमारी रचना, हमारे 5 इंद्रिय विषय हमारे कैसे, तो कह रहे फिर जीव को मारने का अभिप्राय मिथ्या तो क्यों न होगा, अवश्य होगा। इसलिए अवश्य, ये अभिप्राय मतलब क्या कहना चाह रहे? हाँ ठीक है यार, हो जाता है इतना क्या। अभी एलोपैथी दवा देते, उमा शाम भागते। तुम्हें अगर अंदर में खेद नहीं हो रहा है, इसने भगवान ने कहा है इसमें हिंसक है वस्तु है, हिंसा के युक्त है, अभी तुम सामने वाला व्यक्ति है, तुम नहीं छोड़ सकते, वो जुदा बात है, वो तो देखना क्या करना है। पर पहले श्रद्धा में तो मानो कि मैं ये गलत कर रहा हूं, निर्णय कर। कोई भी प्रवृत्ति यहां अटपटी ऐसी, ये आगे वाला कलश तो गजब का कलश, गजब का कलश। अमृत चंद्र देव ने कमाल कर दिया। जो निरलगल प्रवृत्ति करते, भागते छूटते, अवदाई भाव में कोई कंट्रोल ही नहीं कि हम क्या कर रहे, उपादेय कर रहे, ये कर रहे, डूब रहे, तिर रहे, कोई देखते नहीं, उनके लिए बहुत अच्छा कलश आगे वाला। तो वो कह रहे अवश्य होगा, उसे मिथ्या तो होगा। इसलिए कथन को नए विभाग से यथार्थ समझकर, यथार्थ समझना, गंभीर होना। सामने शास्त्र पढ़ रहे 4-4 घंटे स्वाध्याय, जरूरी नहीं हम पकड़ में आ रहा है शास्त्र सामने। मैंने बहुत उदाहरण देखे, बच्चे को साहब सीए करने भेज दिया, पुणे, बॉम्बे, अमेरिका, जिधर कुछ भेजना है, वो कभी भी 2 बजे भी फोन करो, पढ़ाई कर रहा हूँ, लाइब्रेरी में हूँ। अब उधर क्या कर रहा है साहब, 4 साल हो रहे, इतने 12-12 घंटे पढ़ाई करता है, पास क्यों नहीं हो रहा है? सामने शास्त्र रख रहे, क्या कर रहे, पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे, क्या हो रहा हमें पता नहीं क्या, कि लड़कियां घुमा रहे, लड़के घुमा रहे, क्या कर रहे, कुछ भी समझ में। ऐसी अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए, अच्छे से पढ़ना, गंभीरता से ग्रहण करना। ये शासन बहुत महान है, क्योंकि वापस कब मिलेगा पता नहीं, आगे की गारंटी नहीं, क्योंकि केवल ही नहीं रहते तो पूछते थे साहब वापस कब मिलने वाला, अगर थोड़ी टाइम में मिलेगा तो अभी मजे कर लेते, अभी विषयों में लिप्त हो जाते, फिर देख लेंगे। इसलिए कथन को नए विभाग से यथार्थ समझकर
श्रद्धान करना चाहिए। सर्वथा एकांत मानना मिथ्यात्व है। सर्वथा शुद्ध मान के कुछ भी प्रवृत्ति करना मिथ्यात्व है, डूबना है, निश्चयाभासीपना है। और विशेष चर्चा करते हैं।